बादशाह का दरबार लगा हुआ था, और मुगल बादशाह का दरबार लगा हुआ था, दिल्ली के ऊपर शासन था। एन अचानक से मुगल बादशाह ने अपने दरबार में काफी सारे राजाओं वगैरह को बुला रखा था। काफी हिंदू राजा थे, काफी राजपूत राजा थे, और भी अलग अलग तरह के राजा थे। एन अचानक से मुगल बादशाह को पता नहीं क्या सूझी, वो बोलता है, देखिए पूरे हिंदुस्तान पे हमारा कब्जा है कोई ऐसा वीर जो हमसे लड़ सके? है कोई ऐसा वीर जो मुगलों से ज्यादा पावरफुल हो? पूरी सभा में सन्नाटा। बादशाह के सामने बोले कौन? बादशाह के सामने किसी की बोलने की मजाल नहीं है। तो जब बादशाह के सामने किसी की बोलने की मजाल नहीं, तो पूरी सभा में सन्नाटा। थोड़ी देर बादशाह फिर से हंसा, हा हा हा, देखा कोई नहीं है, सब मुर्दे हैं, हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। इतनी देर में एक जोधपुर के राव रीडमल राठौड़ थे, वो खड़े हुए और गूंजा उनका स्वर सभा के अंदर, माफ कीजिएगा, आपसे ज्यादा पावरफुल तो राजपूतों का एक एक वीर है। एक एक वीर आपसे ज्यादा पावरफुल है। आप मुगलों को कहां पावरफुल कहते हैं? मुगल तो धूर्त हैं, इन्होंने छल से एक दूसरे को लड़वा के और कहीं ना कहीं राज कर रहे हैं, लेकिन असली वीर तो राजपूत है। तो मुगल बादशाह को गुस्सा आया, बोले ऐसा कैसे कह सकते हो आप? तो रीडमल जी ने कहा, राजपूत यानी वो इंसान जो कि धड़ कटने के बाद भी, हजारों कहानियां ऐसी है इतिहास में जहां सर कटने के बाद भी धड़ लड़े हैं। सर, आपके इतिहास में है ऐसा कुछ? सर कटने के बाद भी धड़ लड़े हैं, यानी कि सर धड़ से अलग हो गया, फिर भी धड़ ने ऐसी लड़ाई की है कि पूछिए मत। बोले ऐसा इतिहास भरा पड़ा है राजपूतों का। तो मुगल कहते हैं, इतिहास का क्या है? इतिहास तो मैं भी लिखवा सकता हूं। आज मैं किसी को बिठा के 100 लोगों के नाम लिखवा दूं और बता दूं कि भैया इन लोगों ने लड़ाई की है, सर धड़ से अलग होने के बाद भी लड़ाई की है। इतिहास का क्या है? इतिहास तो मैं खरीद सकता हूं, मैं मुगल बादशाह हूं, मेरे पास बहुत पैसा है। तुम मेरे को ऐसा कोई असली प्रमाण दो जिससे कि मैं बात कर सकूं, जिससे कि मैं मान सकूं। है कोई तुम्हारे सामने ऐसा बात, ऐसा कोई बंदा जो कि सर कटने के बाद भी लड़ सके? अब रीडमल राठौड़ जी की भी बोलती थोड़ी देर के लिए बंद हो गई, क्योंकि अब इतिहास में तो है कई लोग लड़े हैं, बिना सर के भी लड़े हैं लोग, धड़ लड़ा है, काफी देर तक लड़ा है, लेकिन अब प्रमाण कैसे दें? क्योंकि किसके ऊपर उंगली लग के बताएं कि ये वास्तव में सर कटने के बाद भी लड़ेगा? ऐसा तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो राव रीडमल जी काफी दिन सोच विचार में रहे, काफी दिन चिंता में रहे, काफी दिन ऐसा बहुत ही परेशान रहे। तो एक दिन उन्होंने रोहिणी करके एक ठिकाना था, ठिकाना यानी कि एक बड़ा रियासत, छोटी मतलब जहां पे बड़ा गांव मान लीजिए, बहुत बड़ा एक प्लेस, रोहिणी ठिकाना था। ये जैतारण जिले में आता है, जोधपुर के पास। वहां के जो ठाकुर थे उनके पास गए। वो काफी बुजुर्ग आदमी थे, 70-80 के आसपास के थे, काफी बुजुर्ग थे। रात को 11 बजे रीडमल राठौड़ जी वहां पहुंचे, और जब वहां पहुंचे दरवाजा खटखटाया। उनकी आवाज सुन के ठाकुर साहब बुजुर्ग होते हुए भी मेहमान नवाजी करने के लिए नीचे आए। अरे आप मुझे बुला भेजते, मैं तो आपकी रियासत का एक छोटा सा जागीरदार हूं, आपको जाने की जरूरत कहां थी? लेकिन फिर भी वो आए। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा बताई कि मैं मुगल दरबार में था, मुगल दरबार ने ऐसा कहा, और अब मैं, आप ही मेरे गुरु रहे हैं, आपने मुझे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है, तो इस युक्ति बताइए ताकि हम राजपूतों की आन बान शान या क्षत्रियों की आन बान शान बची रहे मुगलों के सामने। दोस्तों, सिचुएशन थोड़ी सी आगे बढ़ी, तो थोड़ी सी देर सोच विचार के बाद जो ठाकुर साहब थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है, मेरे दोनों बेटे सर धड़ से अलग होने के बाद भी लड़ सकते हैं। आप एक काम कीजिए, मेरे दोनों बेटों को ले जाइए परीक्षा के लिए, और इनके सर कट भी गए ना तो भी इनके धड़ लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। तो आपकी चिंता मत कीजिए, आप आराम से यहां पे सोइए। अगले दिन सुबह मेरे दोनों बच्चों को ले जाइए। जैसे ही राव रीडमल जी ने ये सुना, उनके अंदर ऐसा लगा, ओ माय गॉड, कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि मेरे बच्चों को ले जाओ? कोई ऐसा कैसे कह सकता है? लेकिन लोग पागल होते थे अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए। पहले के लोग वो आन बान शान के लिए कुछ भी कर देते थे। ऐसा सिचुएशन चल रहा था, और ऐसी सिचुएशन में जब
अगले दिन सुबह जाने की बात आई तो दोनों बच्चों को तैयार किया गया, दोनों बच्चों को पूरी वेशभूषा वगैरह में तैयार किया गया, घोड़े पे बिठाया गया। और जब वो घोड़े पे रवाना होने लगे, इतनी देर में ठाकुर साहब ने कहा, रीडमल जी 1 मिनट के लिए रुकिए, 1 मिनट के लिए रुकिए हुकुम, मैं इन बच्चों की मां से एक बार कुछ राय मशवरा कर लूं। तो रीडमल जी समझ गए, बाप का दिल है, कैसे जाने देगा अपने बच्चों को। पत्नी से चर्चा करने गए। तो जब वो पत्नी से चर्चा करने गए, उस समय रीडमल जी अंदर से सोच रहे थे, शायद मैं चला जाता हूं, क्यों मैं किसी के बच्चों को कुर्बान करवाऊं, मैं अपने वापस से चला जाता हूं, कोई बात नहीं, बादशाह को जो सोचना है सोच लो। इतने सारे थॉट्स आ गए। लेकिन थोड़ी देर में ठाकुर साहब वापस आए। ठाकुर साहब ने कहा, मैंने इसकी मां से पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा बच्चा सर धड़ से अलग होने के बाद भी लड़ सकता है। तो इसकी मां ने कहा है, दोनों सर धड़ से अलग होने के बावजूद भी लड़ेंगे। दोनों का सर कट गया उसके बाद भी दोनों के दोनों लड़ेंगे। ये बड़ा वाला तो किले के अंदर तक भी लड़ लेगा और किले के बाहर भी जाके लड़ लेगा। सर कटने के बाद भी ये परकोटे के अंदर, यानी किले के चारों तरफ की दीवार के अंदर और किले के बाहर भी जाके लड़ लेगा। छोटा वाला सिर्फ किले के अंदर अंदर लड़ पाएगा। तो ठाकुर साहब ने पूछा, ऐसा क्यों? बोला, क्योंकि ये जब पैदा हुआ था तो इसको 2-4 दिन के लिए मेरा दूध नहीं मिला था, इसलिए आप दोनों को भेज दीजिए। एंड मुगल दरबार में राव रीडमल जी दोनों बच्चों के साथ चले गए। और परीक्षा की घड़ी आई तो मुगल बादशाह ने कहा, सैनिकों इसका शीश उतार दो। तो इतनी देर में रीडमल जी खड़े हुए, बोले, राजपूत की जान है, इतनी सस्ती नहीं है। राजपूत की जान है, इतनी सस्ती नहीं है। इतने आसानी से कैसे छेड़ दोगे? लड़ने के लिए भेजो अपने लोगों को, प्रॉपर तरीके से वो लड़ेंगे। लड़ाई में अगर वो किसका शीश उतार देंगे उसके बाद की बात है। तो बादशाह ने अपने 20 सबसे बढ़िया लड़ाकों को भेजा उस बच्चे से लड़ने के लिए। छोटे भाई को बादशाह ने निहत्ता करके अपने पास बिठा लिया कि छोटा भाई कहीं भाई के प्रेम जाग जाए और लड़ने के लिए पहुंच जाए। उसको निहत्ता करके अपने पास बिठा लिया। बड़े भाई को घोड़े पे 20 सिपाही अपने भेजे बेस्ट, और 20 के 20 गाजर मूली की तरह जस्ट 2-4 सेकंड 15 सेकंड के अंदर साफ लाशें बिछ गई बीच। ओ माय गॉड, अब क्या हुआ? 50 सबसे बेस्ट लड़ाके भेजे, 50 की लाशें बिछ गई। 200 सबसे बेस्ट लड़ाके भेजे, 200 की लाशें बिछ गई। 500 सबसे बेस्ट लड़ाके भेजे, 500 की लाशें बिछ गई। इतनी देर में मुगल बादशाह के वजीर ने कहा, अरे सर 500 विधवा कर दिया आपने, आपके इस पर इसने, इस काफिर को गोली मारो, इसको गोली मारो। तब बादशाह ने गोली चलवाई और उसके सर के परखच्चे उड़े। लेकिन सर के परखच्चे उड़ने के बाद भी जो 300-400 सैनिक आए, उनको सबको गाजर मूली की तरह वो धड़ काटता चला गया। ये जागती देख के छोटा भाई भी मैदान में उतरा और दोनों भाइयों ने मार काट मचा दी और दोनों के सर धड़ से अलग होने के बाद भी लड़ते रहे। दोस्तों ये कल्पना करना भी आपके और मेरे लिए शायद बहुत मुश्किल है। आपके और मेरे लिए इस तरह का मंजर शायद हम कभी इस जन्म में देख नहीं पाएंगे। लेकिन इतिहास में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं।